देखिए आज का टॉपिक इतना खास नहीं है मेमोरी आईसी का, ठीक है। ये सब आप सबको ही पता है तो मैं नॉर्मली बताऊंगा इसको मैं। जो ट्रैक होता है हमारा, जैसा कि आपने वॉशिंग मशीन में हीट सिंक के साथ ही लगी देखी है, ये वाले जो वॉश मोटर की ड्रेन मोटरों को चलाते हैं, इनका मेन टॉपिक है ट्रैक का, ठीक है। वाटर सेंसर का, ठीक है। डोर स्विच का, इनका मेन टॉपिक है कि आज का टॉपिक है मेरा मेमोरी आईसी। जैसा कि आपने हर एक पीसी भी देख रखी होगी वॉशिंग मशीन की टॉप लोड में, तो दरअसल होता क्या है, जो कंपनी की पहली पीसी भी आया करती थी उनमें अलग से एमसी के पास एक मेमोरी आईसी लगा देती थी कंपनी। जैसा कि आपके सामने एक आईसी दिख रही है, ये वाली छोटी वाली 8 लैग के आगे, जिसकी 4 इधर है 4 इधर, टोटल इसकी 8 लैग है। ये आईसी है मेमोरी आईसी, जिसे हम ईपी रोम आईसी बोलते हैं। होता क्या है कि कंपनी पहले अलग से लगा के दे दी थी एमसीयू के पास। अब के समय में कंपनी क्या करती है, इस आईसी का काम खत्म कर दिया है तो एमसीयू के अंदर ही इसकी प्रोग्रामिंग कर देती है। अगर कभी भी फ्यूचर में आपके सामने इस आईसी का एरर आए या ये आईसी डिफ़ॉल्ट दिखाए, डाटा इरेज दिखाए, तो आपको किस टाइप का शो करेगा। सबसे पहले आपकी डिस्प्ले पे आपके जो हमारी डिस्प्ले होती है इस टाइप का बन जाएगा सारा, दोनों एलडीओ में, मतलब 8 क्योंकि कोई कमांड नहीं मिलेगी इसे, तुझे इस टाइप का सर्किट दिखा देगी हमें 8 क्यों दिखा देगी, क्योंकि इसका कोई बटन वाला काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ऑन ऑफ का बटन काम करेगा। काम करने में एक आध बटन और काम कर जाए तो कर भी जाए, वरना ऑन ऑफ का बटन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी को ऑन कर सकेगा, ऑफ कर सकेगा, और कोई बटन इसका काम नहीं करेगा। क्योंकि जो मेमोरी आईसी होती है एमसीयू की सटीक बगल में लगी होती है और इसका डाटा हो जाता है इरेज। जब डाटा इरेज हो जाता है तो इसको कोई कमांड नहीं मिलती है एमसीयू को, एमसीयू ब्लैंक हो जाता है। जब एमसीयू ब्लैंक हो जाता है तो सर्किट को कमांड नहीं दे पाता है, ठीक है। अब ये आईसी कैसे कनेक्ट होती है, इस आईसी के दरअसल टोटल इसकी 8 लैग्स होती हैं, ठीक है। 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, और ये करते हैं बीसीसी 5 वोल्टेज पे वर्क, ठीक है। 5 वोल्टेज पे वर्क करती है, ठीक है। इसके जो आउटपुट में डाटा आता है, पहले तो डाटा ये एमसीयू को भेजती है। इसके कुछ टर्मिनल एमसीयू से जुड़े होते हैं, जिसमें बीसीसी डाटा इनपुट होता है, डाटा आउटपुट होता है, ठीक है। एक इसमें बीसीसी होती है, एक इसमें ग्राउंड होती है, एक आध पिन इसकी नॉट कनेक्टेड होती है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रहे, जब भी आपकी पीसी में एरर आए इस टाइप का, मतलब कुछ भी ब्लैंक काम नहीं करे, तो आप समझ जाना कि आपकी मेमोरी आईसी का फॉल्ट है। अगर बाय द वे अगर आपको कोई लगे कि कोई फंक्शन इसका काम कर रहा है, आपका स्विच काम नहीं करने, तो आपको क्या करना है, एक WD-40 आती है, WD-40 को क्या करना है, जो आपका स्विच काम नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चिमटी से बैकग्राउंड से शॉर्ट करके चेक करना है। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं करे, थोड़ा थोड़ा काम करे, तो WD-40 डाल देना सारे स्विचों में। जिससे क्या होगा, अगर स्विचों के अंदर कार्बन होगा तो आपके स्विच प्रॉपर वर्किंग करेंगे, ठीक है। मेमोरी आईसी का टॉपिक यहीं तक था।